नमस्कार साथियों, ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास के बारे में कुछ टॉप क्वेश्चन जो किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। तो देखते हैं आधुनिक इतिहास जीके के कुछ एमसीक्यू। इसमें पढ़ेंगे यूरोपियन कंपनियां। क्या पढ़ेंगे? यूरोपियन कंपनियां। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम है। क्वेश्चन नंबर पहला, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? पहला ऑप्शन फोर्ट सेंट डेविड, दूसरा फोर्ट सेंट एंड्रयू, तीसरा फोर्ट विलियम, चौथा फोर्ट विक्टोरिया। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन फोर्ट सेंट डेविड, दूसरा फोर्ट सेंट एंड्रयू, तीसरा फोर्ट विलियम, चौथा फोर्ट विक्टोरिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी फोर्ट विलियम। इसका राइट आंसर होगा फोर्ट विलियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? पहला ऑप्शन कलकत्ता, दूसरा सूरत, तीसरा मद्रास, चौथा मुंबई। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला कलकत्ता, दूसरा सूरत, तीसरा मद्रास, चौथा बम्बई। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सूरत। इसका राइट आंसर होगा सूरत। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? पहला ऑप्शन पौंडचेरी, दूसरा माहे, तीसरा गोवा, चौथा चंद्रनगर। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला पौंडचेरी, दूसरा माहे, तीसरा गोवा, चौथा चंद्रनगर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी यानी गोवा। इसका राइट आंसर होगा सी यानी गोवा। चौथा क्वेश्चन, दोस्तों देखिए, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? हाँ दोस्तों, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? पहला ऑप्शन कलकत्ता, दूसरा कासिम बाजार, तीसरा सिंगूर, चौथा वर्धमान। पहला ऑप्शन कलकत्ता, दूसरा कासिम बाजार, तीसरा सिंगूर, चौथा वर्धमान। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कासिम बाजार। इसका राइट आंसर होगा कासिम बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
भारत में आलू की फसल शुरू की थी? भारत में आलू की फसल शुरू की थी। पहला ऑप्शन अंग्रेजों ने शुरू की थी, हॉलैंड वालों ने, पुर्तगालियों ने या फ्रांसीसियों ने। किसने शुरू की थी? अंग्रेजों ने, हॉलैंड वालों ने, पुर्तगालियों ने या फ्रांसीसियों ने। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी पुर्तगालियों ने हमारे यहाँ आलू की खेती की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? पहला कोचीन, दूसरा गोवा, तीसरा कालीकट, चौथा कन्नौज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? छठा नंबर। तो हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी इसका राइट आंसर होगा बी। बी यानी गोवा। कहाँ स्थापित की मुख्यालय था इनका? गोवा में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? हाँ दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में या 1604 ईस्वी में? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 में, तो बी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें पूछा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 में किसका गठन हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का, EIC का, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। मगर उसने पूछा फ्रेंच का गठन कब हुआ था? तो हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी 1664 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा 1664, यानी सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले, क्या पूछा है? सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो पहला ऑप्शन है ब्रिटिश, दूसरा फ्रेंच, तीसरा डच, चौथा पुर्तगाली। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। उसने पूछा है सबसे पहले किस यूरोपीय ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी पुर्तगाली। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन वास्को डी गामा, दूसरा अमुंद सेन, तीसरा क्रिस्टोफर कोलंबस, चौथा जॉन काबोट।
बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी वास्को डिगामा ने खोज की थी। इसका आंसर क्या होगा ए, यानी वास्को डिगामा ने खोज की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। तो बताइए दोस्तों इसका पहला ऑप्शन अल्मेड़ा, दूसरा फ्रांसिस ड्रेक, तीसरा अल्बुर्क, चौथा वास्को डिगामा। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव पूछा उसने रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, अल्मेड़ा, फ्रांसिस ड्रेक, अल्बुर्क या वास्को डिगामा। हाँ दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी अल्बुर्क। कौन थे? अल्बुर्क। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी अल्बुर्क थे।